अस्सलाम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं लाया हूँ आपके सवालात जो लोगों ने कमेंट में पूछे थे या मुझे मैसेजेस किए थे, वो सवालात मैं आज रख रहा हूँ डॉक्टर साहब के सामने। खुशखबरी, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद बायोफ्लाक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़। लाहौर बायोफ्लाक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 9 और 10 सितंबर को होगा। मुल्तान ट्रेनिंग का आगाज़ 13 और 14 सितंबर को होगा। इस्लामाबाद बायोफ्लाक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 16 और 17 सितंबर को होगा। फ़ीस 9000। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 डॉक्टर साहब, आपके चाहने वाले जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं। एक साहब का सवाल था कि आप सबसे पहले जो है वो तलापिया रिकमेंड करते थे, उसके बाद फिर आप श्रिम्प पे आए, अब आप ब्रॉयलर फिश जो है वो रिकमेंड करते हैं, क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि मैंने कभी भी तलापिया रिकमेंड नहीं की। जो बंदा ये कह रहा है जी पहले आप तलापिया रिकमेंड करते, वो किसी और से सुना होगा उसने। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि वक्त के साथ साथ रिसर्च चेंज होती रहती है। आज से 4 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था तो लोग सिर्फ तलापिया, यानी इंडिया में भी तलापिया ही हो रही थी। मैंने बल्कि इसमें कंसेप्ट ये दिया है कि नहीं भाई, तलापिया नहीं है। और अगर मैंने फर्ज करें, मैंने आज से 4 साल पहले तलापिया कह दिया भाई तलापिया डालें, तो आपका क्या ख्याल है कि फिर उसके बाद रिसर्च छोड़ देनी चाहिए और मुझे उसको पकड़ के बैठ जाना चाहिए कि मैंने ये बात की है, अब रिसर्च मैंने नहीं करनी, मैंने इस जगह से नहीं हटना, तो जिद करके बैठ जाऊं? रिसर्च का मकसद ही ये होता है कि आप नई नई चीजें लेके आते हैं, आपको समझ आती है और उसके बाद जो है वो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आपने एक दफा कह दिया कुछ और उसको पकड़ के बैठ गए तो फिर रिसर्च होगी नहीं, बिल्कुल, फिर तो खत्म हो जाएगा काम। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो रिसेंटली आपकी वीडियो अपलोड हुई है जिसमें माशाल्लाह से फिश की भी अच्छी ग्रोथ है, एक साहब का सवाल था कि उसमें तो बायोफ्लाक नहीं बना, नजर नहीं आ रहा। हाँ। तो क्या वजह है, बायोफ्लाक नहीं बना उसमें या क्यों फ्रेश वाटर में हो रहा है? मैं इसका भी जवाब आपको देता हूँ अभी, लेकिन पहले जो है वो आपको मैं बता दूं कि 2 बंदे ऐसे हैं, 2-3 बंदे जो कि मुसलसल नेगेटिव कमेंट करते हैं, जिसमें एक कोई सनी नाम का है जी, और एक आमिर भट्टी है, तो एक वो आपको पता है वो जो हमारे पास रहील ड्राइवर था रिक्शे का, हाँ, वो 3 जो है वो करते हैं। अब पता नहीं इनकी क्या मसला है इनके साथ, ये क्यों ऐसे करते हैं, लेकिन इनके सवाल आप मेरे से ना पूछा करें, ये इनके छोड़ दें। बाकी लोग भी बल्कि देख रहे होंगे कि हर वीडियो पे इन्होंने आज तक इनके मुंह से खैर की खबर नहीं निकली, तो और इनका कोई अपना फार्म भी नहीं है और कुछ नहीं है, तो बस ये ऐसे करते हैं। हाँ, अब आपका सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि ये जो है बायोफ्लाक इसलिए नहीं बना हुआ था कि ये गोश्तखोर मछली है और ये बायोफ्लाक को इतना यूटिलाइज नहीं कर सकती, इसलिए इसमें हमने जो है बायोफ्लाक नहीं बनाया हुआ था। और नहीं बनाया हुआ था तो उसके बावजूद आप देखें कि उसकी ग्रोथ कितनी तेज हुई, और सब के सामने ही है कि इवन उस बंदे ने जिसका फार्म था उसने कहा जी मैंने इसको पका के खाया है, बड़ी मज़ेदार थी। तो बायोफ्लाक बेसिकली उस वक्त ज़रूरत होती है या उस वक्त ज़्यादा कारआमद होता है जब मछली जो है वो ओमनीवोरस हो या हर्बीवोरस हो। तो जब आप डाल ही गोश्त रहे हैं और आप जो है वो 55% प्रोटीन वाली चीज़ डाल रहे हैं तो फिर बायोफ्लाक की कोई खातिर ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी हर महीने जो है ट्रेनिंग भी होती है, लाहौर, मरी, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, तो अभी सितंबर के स्टार्ट में आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हो रही है, उनकी क्या डेट्स हैं? जी, पहली ट्रेनिंग जो है वो हम अब लाहौर में कर रहे हैं क्योंकि कराची के रास्ते बंद थे, तो 9 और 10 सितंबर को हम लाहौर में कर रहे हैं और उसके बाद 13 और 14 को मुल्तान कर रहे हैं और एक दिन का गैप है दरमियान में। उसके बाद जो है वो 16 और 17 को इस्लामाबाद में। तो ये 3 ट्रेनिंग्स का अभी शेड्यूल हमने जारी किया हुआ है। कराची और अभी पेशावर का भी है हमारा प्रोग्राम, तो कराची और पेशावर जो है वो इनके बाद अनाउंस करेंगे। अभी हम पहले से इतनी डिटेल नहीं दे सकते क्योंकि
पूरा मुल्क जो है वो तो डूबा हुआ है, तो हम वहाँ अगर चले भी जाते हैं तो आएगा कौन? वो तो सारे फार्मर। डॉक्टर साहब यही सवाल करने लगा था आपसे कि जिस तरह अभी ये हालात बने हैं पिछले 1-2 वीक से, तो अगर आगे आगे भी कोई बारिश वगैरह या सैलाब की सूरत हाल हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो ये है कि हम पोस्टपोन करते हैं। हाँ, वो हम अनाउंसमेंट करते हैं यूट्यूब पे, तो जो हमारे आपके चाहने वाले वो तो देखते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो फिर यूट्यूब नहीं देखते, तो आप लोग लाजमी जो है हमें फॉलो करें, रोज हम अपडेट देते रहते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे। बल्कि एक साहब ने, ये आपके पास तो नहीं आया होगा, एक साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी आप जो 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं इसमें आप थोड़ा सा टच देते हैं केमिस्ट्री को और थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी को, तो कोई ज़्यादा डिटेल में आप नहीं करते। तो उन साहब के लिए जवाब ये है मेरे भाई कि आपने अगर डिटेल में करना है तो बीएससी ऑनर्स फिशरीज होता है, आप वो कर लें। 2 दिन में जितना कवर हो सकता है, कि सुबह से हम शुरू होते हैं और रात के 8-9 बज जाते हैं, और फिर भी अगर आप समझते हैं कि भाई इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर आप 4 साल डिग्री है, आप उसमें एडमिशन ले लें। तो 4 साल का कोर्स हम 2 दिन में तो नहीं करवा सकते। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास जो आते हैं लोग ज़्यादातर, उसमें ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मैट्रिक आर्ट्स में की होती है, कई मिडिल पास होते हैं कोई, तो मैं उसमें अगर ज़्यादा अंग्रेज़ी के और केमिस्ट्री डाल दूं और माइक्रोबायोलॉजी डाल दूं, तो आपको तो चलें शायद पता होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं इल्म, लेकिन उनका क्या बनेगा? उनको मैं अगर ग्लूकोज का फार्मूला लिख देता हूँ तो वो कहते हैं जी ये क्या कर दिया, ये तो समझ नहीं आ रही, तो वो कैसे करेंगे, इसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे? तो मैं वही काम करता हूँ जो वो प्रैक्टिकली जो उनको जरूरत होती है, जिससे वो अपना फार्म कामयाबी से चला सके। मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि भाई कौन सा बैक्टीरिया था, उसके बाप का नाम क्या था, उसकी माँ का नाम क्या था, वो बैक्टीरिया कब बढ़ा, वो कितने दर्जे हरारत पे बढ़ता है, ये कर, वो सारी चीजें जो हैं वो फार्मर को उससे गर्ज नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर साहब आपने भी बात की, कल मुझे एक फोन आया, वो बंदा कहते कि मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, तो क्या मैं ट्रेनिंग ले सकता हूँ? हाँ। तो अभी आपने बात की, तो बहुत सारे लोग हैं, कोई हमारे पास मदरसों से भी लोग आते हैं, तो वो कहते हैं हमने तो अंग्रेजी भी नहीं पढ़ी, हमें तो पता ही नहीं है। हाँ। तो समझ आएगी या नहीं आएगी? बस तो उसके लिए जो है हमने वो कोर्स भी इतना इजी बनाया कि जो भी है उसको समझ आ जाए। वही ना, वो बात ये है कि हर बंदा अपने मुतलक सोचता है कि जी मुझे ये चीज बता दें, बल्कि ये है कि पता इनको भी कोई नहीं होता, ये कौन सा एक्सपर्ट होते हैं, ना इनको माइक्रोबायोलॉजी का पता होता है ना बायोकेमिस्ट्री का। लेकिन अगर पता है भी तो भाई आप दूसरों की खातिर जो है वो इसको डाइजेस्ट करें। और अगर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब भी भरा पड़ा है, और खास तौर पे इंडियन जो है चैनल वो भी भरे पड़े हैं, तो आप वो देख लें। और उसके बाद किताबें भी मिलती हैं, बहुत मोटी मोटी 1000 सफ़े की किताब भी मौजूद है मार्केट में, आप खरीद के वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी ना हो तो आप 4 साल डिग्री कर लें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो 55% अब प्रोटीन वाली फीड है वो आपके पास अवेलेबल है? लोग उनके पूछते हैं, खासकर जो ब्रॉयलर फिश है उनके लिए वो मौजूद है हमारे पास। ये एक तो कलेरियस कैटफिश जिसको कहते हैं उसके लिए मौजूद है, पंगेशियस के लिए, और ख़ास तौर पे ईल के लिए, ईल फिश के लिए ये बहुत मौजूद है। इसके बगैर ग्रोथ पूरी नहीं आती। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी पैकिंग कितनी है और क्या प्राइस है पर केजी? ये 50 केजी की पैकिंग है और 190 रुपए किलो है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बायोफ्लाक जो काम है ये फ्लाक में है, क्या दुरुस्त है? वाकई ये फ्लाक है? नहीं, वो काम बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन आपको पता है ना कि अभी लोग सीख रहे हैं, तो वो किसी न किसी के हत्थे चढ़ जाते हैं। वो उनको तलापिया डलवा देता है, वो भी लोकल वाइल्ड तलापिया डलवा देता है, कोई उनको डलवा देता है जनाब वो रहू मोरी, और इस तरह। तो जो वो स्लो ग्रोथ है तो फिर बाद में वजन नहीं होता तो कहते हैं जी ये फ्लॉप है। फ्लॉप वो खुद होते हैं, यानी वो खुद फ्लॉप लोग होते हैं, और वो कहते हैं जी ये बिजनेस फ्लॉप है। आप देखते होंगे कि आधे लोग पोल्ट्री कहते हैं जी बहुत अच्छा है और आधे कहते हैं जी फ्लॉप है। डेयरी को आज तक किसी बंदे ने कहा है कि ये कारोबार बड़ा जबरदस्त है और आप भी आके करें, तो सारे तो नेगेटिव चलते हैं, फिर इसमें क्या। और वो एक लफ्ज मैं आपको बता देता हूँ कि
वो है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कोई करना आता नहीं है, समझ है नहीं, और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा उन पे फिट आता है। बिल्कुल। वो कहते हैं जी ये काम फ्लॉप है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपके चाहने वाले का कमेंट था और सवाल भी था कि डॉक्टर साहब से ये भी पूछे कि क्या कैटफिश हलाल है? भाई देखें, इस वक्त कैट फिश गवर्नमेंट भी पैदा कर रही है, गवर्नमेंट की हैचरियों में भी कैट फिश पैदा हो रही है, प्राइवेट हैचरियों में भी पैदा हो रही है, तो फिर ये कहाँ जा रही है? ये इतनी बड़ी तादाद में जो पैदा होती है वो कहाँ जाती है? बिल्कुल। क्या वो उसको पैदा करके तो उसके बाद जमीन में दफन कर देते हैं? तो जाहिर है खाई जाती है। कराची में एक ही मार्केट में 84 दुकानें मैंने गिनी थी जो सिर्फ कैट फिश बेचती हैं, और चाइना में और दूसरी तीसरी जगहों पे चाइना सबसे बड़ा बायर है इसका, और वियतनाम सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो असल में हुआ ये है कि इंडिया के जो तालाब वगैरह थे और दरिया, उसमें ये किसी ने छोड़ दी थी कैटफिश, तो ये सारी खा गई दूसरी मछली को। गोश्तखोर है, तो उन्होंने फिर इस पे पाबंदी लगा दी कि दरिया में कोई बंदा ये नहीं डाल सकता, ना तालाबों में, क्योंकि ये नेचुरल जो हैबिटेट है जिसमें दूसरी मछलियां, झींगे, ये वो कीड़े मकोड़े पल रहे थे, ये उन सबको खा गई। तो इस वजह से, लेकिन बायोफ्लॉक में तो आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे रख रहे हैं, इसमें कौन सा दूसरी मछली को इससे नुकसान? सेम ब्रीड होता है। हाँ, और सारी सेम ब्रीड है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसका गोश्त जो है वो काफी हद तक पंगेशियस से मिलता जुलता है। कांटे सिर्फ एक वो बड़ा कांटा कंगी ही है, बस, और तो कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक साहब का सवाल ये भी था कि अगर आप, डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब श्रिम्प का काम खुद क्यों नहीं करते अगर इसमें इतनी बचत है तो? जी बिल्कुल ठीक है, मैं कर लेता हूँ। मैं श्रिम्प करके तो मैं जाके जंग से 20 किलोमीटर दूर बैठ जाता हूँ और मेरा काम ये कर लें। भाई जो काम कर रहा है, आपको गाइड दे रहा है, गाइड कर रहा है, सारा कुछ है, तो उसको आप कह रहे हैं जी आप खुद क्यों नहीं करते? मैं तो करने को तैयार हूँ, मैं तो कर लूंगा, लेकिन आपको फिर कौन करवाएगा? आप मेरा काम कर लें, मैं वो कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। उम्मीद है नाज़रीन आप लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप इसी तरह अपने सवालात हमें भेजते रहें। अब दे हम इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।